लक्ष्मी डर गई करवा चौथ के दिन नीलम के दीपक को देखकर, लेकिन ऋषि संभालेगा लक्ष्मी को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में करवा चौथ का दिन जब आएगा तभी मलिष्का लक्ष्मी को पूरे करवा चौथ के दिन भूखे रखने के लिए ट्रिक्स और पैतरे करेगी। जहाँ पर जब लक्ष्मी को करवा चौथ के दिन भूख लगेगी तभी मलिष्का लक्ष्मी को खाना नहीं देगी और लक्ष्मी को पागल अवस्था में ही भूखी रखेगी। जहाँ पर जब रात को करवा चौथ के दिन का चांद देखने का समय आएगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि चलो लक्ष्मी अब चांद देखना है, तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी चंदा मामा। तभी ऋषि कहेगा हाँ हमें चंदा मामा देखने जाना है, चलो अब जल्दी से मेरे साथ छत पर चलो। यह सुनकर जब ऋषि लक्ष्मी को लेकर छत पर जाएगा और लक्ष्मी के लिए अपनी पूजा की थाली ऋषि रेडी करेगा और चांद निकल जाएगा, तभी नीलम करवा चौथ के लिए वीरेंद्र की पूजा करेगी। जहाँ पर नीलम चन्नी से वीरेंद्र का चेहरा देख लेगी और नीलम वीरेंद्र की पूजा करने के लिए जैसे ही अपनी थाली में दीपक जलाएगी और वीरेंद्र की पूजा नीलम जैसे ही करेगी तभी वहाँ पर लक्ष्मी उछलती कूदती हुई आ जाएगी। जहाँ पर लक्ष्मी जैसे ही नीलम की थाली में दीपक की आग को देखेगी तभी लक्ष्मी वियर्ड यानी कि अजीब तरीके से डर जाएगी और लक्ष्मी डर कर जोर से चिल्लाएगी आग आग है। यह सुनकर तभी ऋषि जब लक्ष्मी के पास आएगा और लक्ष्मी को संभालने की और पकड़ने की कोशिश करेगा और लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी रुको, तभी लक्ष्मी आग है ये चिल्लाकर भागने लगेगी और ऋषि भी लक्ष्मी को भागने से रोकने के लिए लक्ष्मी के पीछे पीछे जाएगा। जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी को वियर्ड अवस्था से बाहर निकालने के लिए नीलम के पास जाएगा और दीपक को बुझा देगा तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि लक्ष्मी को नीलम के सामने लाकर कहेगा कि देखो लक्ष्मी, तुम कह रही थी ना कि आग है, कहाँ पर आग है, देखो मैंने बुझा दिया, ये कोई बड़ी आग नहीं है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अगर तुम इतनी छोटी सी आग से डरोगी तो लक्ष्मी तुम दिवाली कैसे मनाओगी, पटाखे फोड़ने हैं कि नहीं। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी फोड़ने हैं, मैं तो पटाखे फोड़ूंगी। जिसे सुनकर ऋषि लक्ष्मी के दोनों कंधों को एक साथ पकड़ेगा और ऋषि बड़े ही प्यार से लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी अब मेरी बात सुनो, मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा वैसे करना है। अभी करवा चौथ का चांद निकल गया है ना, तो अब तुम्हें चंदा मामा को चलनी से देखना है, फिर वही चलनी मेरे चेहरे के सामने लानी है, जिसके बाद मेरी पूजा करनी है और मैं तुम्हें तभी पानी पिलाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी बस इतना ही। तभी ऋषि कहेगा हाँ इतना ही। जिसे सुनकर लक्ष्मी करवा चौथ के सारे रिवाजों को कर लेगी और ऋषि लक्ष्मी को एक घूंट पानी पिला देगा और ऋषि अपने छत पर लक्ष्मी को सोफे पर बिठा देगा। जहाँ पर सुबह से लक्ष्मी भूखी होने की वजह से जब ऋषि खाना मंगवाएगा और खाने का थाली ऋषि अपने हाथ में लेकर लक्ष्मी को खिलाएगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि आ करो, तभी लक्ष्मी आ करेगी और ऋषि बड़े प्यार से अपनी लक्ष्मी को खाना खिलाएगा, जिसे देखकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का से देखा नहीं जाएगा। इसलिए मलिष्का अपने मन में कहेगी कि ये लक्ष्मी पागल होकर भी ऋषि के दिल में कैसे जगह बना लेती है और ऋषि का तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो लक्ष्मी से चाहता क्या है। ये अपने मन में सोचकर मलिष्का जेलस होगी और मलिष्का इसी का बदला लेने के लिए दिवाली के दिन पटाखों का षड्यंत्र रचेगी। और लेकिन ऋषि लक्ष्मी के लिए दुनिया का कैसा पति है, अच्छा या बुरा या फिर सबसे अच्छा, या हमें जरूर बताएं। और क्या ऋषि को ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और करवा चौथ का यह धमाकेदार एपिसोड आप देखेंगे क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।